बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुजरे हैं। आप पर तौरात शरीफ नाजिल हुई। इनकी कौम जिन्हें उस वक्त यहूदी कहा जाता था, इन्हीं बनी इसराइल की हिदायत और निजात का काम आपके सुपुर्द हुआ। कुरान पाक में आपका बार बार जिक्र आता है, इसलिए इस किस्से को खोल कर बयान करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हुए हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में ठहरे, जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा के साथ छोड़ आए थे, जहां उनकी औलाद खूब फूली फली। उन्हीं में हमारे रसूल पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उनके बेटे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। उनकी औलाद बनु इसराइल कहलाई। ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में आबाद हो गए थे, जहां वो मिस्रियों के 400 साल तक गुलाम बने रहे। मिस्र पर उस ज़माने में कुब्तियों की हुकूमत थी। उनका बादशाह फ़िरौन कहलाता था। ये बनु इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और बनु इसराइल की हिदायत और आज़ादी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मिस्र के बादशाह फ़िरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है, जो तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद करा लेगा। इस खबर से वो परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि उस कौम में जो भी लड़का पैदा हो उसे ज़िबह कर दिया जाए, मगर लड़कियां जिंदा रहने दी जाए। जिस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी वालदा को इस बात का हर वक्त खटका लगा रहता था कि कोई दाया बादशाह को इस बात की खबर ना कर दे, मगर अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो। जब भीड़ खुल जाने का ख़तरा ज़्यादा हो गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। दरिया की दूसरी तरफ फ़िरौन के घर वाले थे। उन्होंने संदूक को जो बहते देखा तो उठाकर घर ले गए। उन्हें खबर ना थी कि आगे चलकर यही लड़का उनके रंज का सबब होगा। फ़िरौन की बीवी ने कहा, इसे कत्ल ना करो, ये हम सब की आंखों की ठंडक है, हमारे काम आएगा और हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। अब उसके दूध पिलाने की फिक्र हुई तो वो किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। उनकी बहन जो संदूक के पीछे लगी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक आना का पत्ता देती हूँ जो इसको पाल लेगी और अच्छी तरह देखभाल कर लेगी। और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का पता बताया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के दुश्मन फ़िरौन के घर में परवरिश करते रहे, यहाँ तक कि जवान हो गए। एक रोज़ का किस्सा है कि वो सुबह सवेरे शहर आए। उस वक्त सब के सब आराम से सो रहे थे। उन्होंने अपनी कौम के एक आदमी को देखा जिससे कब्ती मार रहा था, क्योंकि वो इससे बिगाड़ में काम लेना चाहता था और वो इनकार कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ज़िल्लत बर्दाश्त ना हो सकी और उसकी मदद के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने उसके घोंसा मारा कि उसकी जान निकल गई। उसका मरना था कि हुकूमत में खलबली मच गई। बनी इसराइल के एक शख्स ने हमारी कौम के आदमी को मार डाला। चुनाचा हुक्म दिया गया कि कत्ल करने वाले को मार दिया जाए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त पर खबर मिल गई और वो मदीन की तरफ चले गए, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर था। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।